जय जिनेन्द्र। पांचों ज्ञानों के स्वरूप के बाद अब हम देखते हैं इन पांचों ज्ञान के विषय। तो सबसे पहले मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, उसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। इसका मतलब यही है कि सभी द्रव्यों को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जानेगा, लेकिन उसके कुछ पर्यायों को जानेगा। इसके बाद अवधि ज्ञान का विषय कहते हैं रूपिशोधे। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। रूपी पदार्थ यानी कि जिनमें स्पर्श गंध वर्ण आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाए जाते हैं, वे सब रूपी पदार्थ हैं। तो अवधि ज्ञान जो है वह रूपी पदार्थों को जानता है। इसके बाद मना पर्याय ज्ञान की विषय को कहते हैं कि अवधि ज्ञान जितने विषय को जानता है उसका अनंतवां भाग मना पर्याय ज्ञानी भी जान लेता है। मतलब मना पर्याय ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वह अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। यह बहुत सूक्ष्म होता है, दूसरे के मन में तिष्ठते विचारों को जान लेता है। और अब केवल ज्ञान का विषय बता रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्रवृत्ति जो है वह सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। जैसे हम अपनी हथेली को पूरा देख रहे होते हैं, वैसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायें झलकती हैं। केवल ज्ञानी जीव कभी भी बुद्धि लगा करके किसी चीज़ को देखता नहीं है। वो केवल ज्ञानी हमें बुद्धि लगा के नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे दर्पण के सम्मुख पहुंचने पे हमारा चेहरा झलक जाता है, वैसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में सभी द्रव्य सभी पर्यायें युगपद रूप से झलकती हैं। वो बुद्धिपूर्वक कुछ भी जानते देखते नहीं हैं। आगे इन पांचों ज्ञान के विषयों के बाद में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक जीव के या एक आत्मा के एक साथ कितने ज्ञान संभव हैं, कौन कौन से ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। तो कह रहे हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक विकल्प से होते हैं। इसका मतलब हुआ यदि एक ज्ञान होगा तो वह कौन सा होगा? केवल ज्ञान। असहाय केवल ज्ञान ही, बाकी 4 ज्ञान फिर उसमें नहीं होते। केवल ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है। तो जिस जीव को केवल एक ज्ञान होगा यानी उसको केवल ज्ञान होगा। अब एक जीव के एक साथ 2 ज्ञान जब भी होंगे तो मति और श्रुत, सभी संसारी जीवों के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पाए जाते हैं। तो 2 ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे? मति और श्रुत। इसके बाद यदि एक जीव के एक साथ 3 ज्ञान होंगे तो 2 विकल्प बनते हैं। एक तो मति श्रुत और अवधि ज्ञान होगा, अथवा मति श्रुत और मनय पर्याय ज्ञान भी हो सकता है। इसके बाद एक जीव के एक साथ अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। मति भी, श्रुत, अवधि और मनय पर्याय, ये चारों ज्ञान एक साथ एक जीव में रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
एक जीव में कम से कम एक ज्ञान होगा और अधिक से अधिक 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। आगे आचार्य भगवान बता रहे हैं, अभी तक बात चली है अपनी सम्यक ज्ञान की। जितनी चर्चा अभी आचार्य भगवान ने की है इस पहले अध्याय में, पहले सम्यक दर्शन की बात की है और उसके बाद फिर सम्यक ज्ञान की बात की है। लेकिन अब आचार्य भगवान बता रहे हैं कि 3 ज्ञान जो हैं ये मिथ्या भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं, इनमें विपरीतता पाई जाती है। जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो हैं ये विपर्य भी हैं, विपरीत भी हैं, मिथ्या भी हैं। मतलब मति ज्ञान जब मिथ्या में जाएगा तो उसका कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान हैं। इसके बाद फिर अज्ञान, मतलब 3 हो गए, मिथ्या ज्ञान कह लें, अज्ञान कह लें, विपरीत ज्ञान कह लें, कुछ भी कह लें, वही चीज़ है। तो अज्ञान के 3 भेद हो गए, कुमति, कुश्रुत, विभंग। विभंग को हम कुअवधि भी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि का जो अवधि ज्ञान होता है वह कुअवधि होता है। जैसे नरकों में या देवों में जो इनको जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, देव और नारकियों के, वह मिथ्या दृष्टियों को कुअवधि होगा और जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे उनको अवधि ज्ञान होगा। इसके बाद कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है वह कैसा है, उसको बता रहे हैं कि सत सतो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्तवत्। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे एक पागल पुरुष होता है, उन्मत्त पुरुष, वो यदि सही भी बोले तो भी उसका कोई विश्वास नहीं मानता है, क्योंकि वो अपने आप में ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। हो सकता वो सही बोल रहा हो लेकिन फिर भी उसका सही ज्ञान भी प्रामाणिक ना होने से अज्ञान की ही श्रेणी में आता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि सत और असत इनकी विशेषता से के बिना, वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना, जैसा जी में आया उस रूप से ग्रहण करने के कारण उन्मत्त पुरुष की तरह यह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। और आगे अब इसलिए कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि उसका श्रद्धान भी कैसा है, मिथ्या है। और जब श्रद्धान मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या ही होगा। और जिस दिन उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा उस दिन उसका सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा। सत और असत का विवेक नहीं है। किसके ऐसा विवेक नहीं है? पागल की तरह है, जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ को ग्रहण कर लेता है। अब आगे आचार्य भगवान अंतिम सूत्र में नय का वर्णन करते हैं। हम सभी ने शुरू में एक सूत्र पढ़ा था, प्रमाण नयै रधिगमः, प्रमाण नयै रधिगमः। तो प्रमाण और नय इन दोनों के द्वारा हम तत्व और रत्नत्रय को जानते हैं। तो जो प्रमाण है वो क्या है? सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो प्रमाण का वर्णन आचार्य भगवान ने सम्यक ज्ञान के रूप में 5 ज्ञान को बता दिया। अब कह रहे हैं वो कि नय कितने होते हैं। नय के बारे में बता रहे हैं वो, नैगम संग्रह व्यवहार रज्ज सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय हैं। नैगम नय क्या कहलाता है? जो संकल्प विकल्प मात्र को ग्रहण करे। इसके पहले हम समझे थोड़ा सा नय क्या है। जो पदार्थ के एक अंश को जाने वो नय है,
और जो सर्वंश को जाने वो प्रमाण है। तो नए लगते किस में हैं? ज्ञान में लगते हैं और वाणी में लगते हैं। वस्तु और क्रिया में नए नहीं लगते हैं। तो नए जो हैं ये हैं नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत। अब सबसे पहले हम समझते हैं नैगम नय। नैगम नय जो है यह संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। जो पर्याय भविष्य में आनी है या भूत में थी, उसको वर्तमान में वह संकल्प कर रहा है, या फिर वर्तमान में भी जो पर्याय पूरी नहीं हुई है उसे पूर्ण मान रहा है, उसे नैगम नय कह रहे हैं। संग्रह नय क्या है? संग्रह शब्द ही कह रहा है इकट्ठा, अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या पर्यायों का एक रूप से संग्रह करने वाला जो है वह संग्रह नय होता है। व्यवहार नय क्या होता है? जो संग्रह नय से ग्रहण किया हुआ पदार्थ है उसको विधि पूर्वक भेद करना, वो व्यवहार है, व्यवहार नय है। ऋजुसूत्र नय, ऋजुसूत्र नय कहता है कि भूत और भविष्य की पर्याय को छोड़ के जो केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे वह ऋजु सूत्र नय है। ऋजु यानी सरल, सरल को जो सूत्रित करे वो ऋजु सूत्र नय है। शब्द, लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यवचार की निवृत्ति कराने वाले नय को शब्द नय कहते हैं। इसके बाद आता है समाभिरूढ़ नय। समाभिरूढ़ मतलब नाना अर्थों को छोड़ करके किसी एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समाभिरूढ़ नय है। जैसे गौ शब्द का प्रयोग कई जगह किया गया है, लेकिन उन सबको, जिनवाणी को भी गौ कहा गया है, पशु को भी गौ कहा गया है, लेकिन उन सब को छोड़ करके केवल उसको गाय के अर्थ में ही ग्रहण कर लेना, ये है समाभिरूढ़ नय। और इसका उदाहरण एक और ये ले सकते हैं, जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर। इंद्र वह कहलाता है जो आज्ञा देता है, ऐश्वर्यवान होता है। शक्र वो है जो समर्थवान है, और पुरंदर वह है जो नगर के नगर को धारण कर देता है, नगर को धारण कर देने वाला, वो कौन है? पुरंदर है। तो इन तीनों अर्थों में से किसी एक अर्थ में रूढ़ कर देना, नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ जो होता है वह समाभिरूढ़ नय है। जैसे मुनि के हम बहुत सारे नाम देखते हैं, निर्ग्रंथ, करपात्री, भिक्षु, पाखंडी, श्रमण, लुच्चा, पागल, मुमुक्षु, अनगारी। लेकिन इन सबको कहाँ शब्द अनेक हैं लेकिन अर्थ अनेक हैं, फिर भी एक पर ही आरूढ़ हैं। और गौ शब्द वाला है जो, वो नाना अर्थों को छोड़ करके केवल प्रधानता से एक ही अर्थ में रूढ़ कर दे। जैसे गौ शब्द के अनेक अर्थ हैं, फिर भी एक में ही रूढ़ कर देना गाय में, वह समाभिरूढ़ नय है। इसके बाद आता है एवं भूत नय। एवं भूत नय कहलाता है कि वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय करने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। यानी कि जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है वह एवं भूत नय कहलाता है। जैसे पुजारी, पूजा करते समय वह पुजारी कहा जाएगा, पढ़ाते समय वह अध्यापक, और चलते समय ही गाय गौ कहलाएगी। ये एवं भूत नय कह रहा है। इस प्रकार अपना ये
प्रथम अध्याय पूरा हुआ। जय जिनेंद्र।